वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद। आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम कादिर नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा का शुक्र हो, खुदा के नाम की तारीफ हो जो हमें जिंदगी बख्शता है, कुव्वत और ताकत बख्शता है, और उस कुव्वत बख्शने वाले में हम सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप हर सुबह हमारा साथ देते हैं और इस ब्रेकफास्ट शो में आप शामिल होते हैं। आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। थैंक यू, साउंड इज ओके। तो अजीजों, हम वेलकम कहना चाहते हैं उन तमाम बहनों भाइयों को जो कि आज सुबह हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए शामिल हैं। ईस्ट लंदन से हमारे साथ हैं जी हमारी प्यारी बहन शहनाज नवाब, उनको वेलकम कहते हैं। चौधरी आशिर हैं, सिस्टर वीनस अल्लाह रखा जी। अभी देखें, लोग सुबह सवेरे इंतजार कर रहे होते हैं कि कब 9 बजेंगे और प्रोग्राम शुरू होगा। तो ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। तो आप जो लोग बाद में हमें ज्वाइन करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों अजीजों के साथ शेयर करें। इवन जब आप रिकॉर्डिंग भी देख रहे होते हैं तो उस वक्त भी आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हैं। अगर आप लाइव इसको भी देख रहे हैं तो आप एक काम करें कि इसको लिंक को अपने पेज को अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर करें ताकि वो भी खुदा के पाक कलाम को जो है वो सीख सकें। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल टीवी ग्लोबल जो है ये ऑनलाइन भी है, IPTV बॉक्सेस पे भी ये मौजूद है। आपका अगर एप्पल टीवी है या आपके पास स्मार्ट टीवी है तो उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे आप इस चैनल को देख सकते हैं। जादू बॉक्स है, इसके अलावा जो अमेजोन की जो फायर स्टिक है उस पर आप इसको देख पाते हैं। जादू बॉक्स जो है उसपे पूरी दुनिया में लोग जो है वो इसको देखते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इन तमाम माध्यम के लिए प्लेक्स टीवी है जो कि अमेरिका कनाडा में बहुत पॉपुलर है, उसके जरिए लोग जो है इस चैनल को देखते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए लेकर आता बाइबल स्टडी सुबह 9 से लेकर तो 10 बजे तक। तो जरूर आप हमें ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा बाकी जो प्रोग्राम है वो आपके लिए हम लेकर आते हैं, पेश करते हैं। तो आप 24/7 आप इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं और खुदा का पाक कलाम आप सीख सकते हैं। सुबह जो प्रोग्राम होता है उसकी तरतीब कुछ इस तरीके से कि हम इसको ओपनिंग डिवोशन से शुरू करते हैं और एक छोटा सा डिवोशन होता है। उसके बाद हम आपके लिए दुआ करते हैं, फिर खुदा के हुजूर हम तारीफ करते हैं गीतों और ज़बूरों के जरिए। अगर आप अपने ज़बूर और गीत हमें भेजना चाहते हैं तो प्लीज आप जरूर, जो गॉस्पेल सिंगर हैं वो हमसे राब्ता करें और अपने ज़बूर गीत हमें आप भेजें। यूट्यूब से हम इसलिए उनको प्ले नहीं कर पाते क्योंकि जो कॉपीराइट्स हैं उनकी वजह से हम बहुत सारे गीत और ज़बूर उनको हम आपके लिए नहीं प्ले कर सकते। लेकिन हमारी अपनी क्वायर जो है एस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की क्वायर जो है बहुत खूबसूरत क्वायर है। हम उसके गीत और ज़बूर जो है वो आपके लिए लेकर आते हैं जो हमने चर्च में रिकॉर्ड किए हुए हैं। तो इसके साथ साथ हम सिस्टमेटिक बाइबल स्टडी जो है उसको आपके लिए पेश करते हैं। तो आज भी हम खुदा का पाक कलाम जो है वो मिलकर तो सीखेंगे। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज खुदावन के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में करते हैं। वो कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। इफिसियों उसका 4 बाब 11 से 16 आयत तक। इफिशियन चैप्टर 4 वर्स 11 टू 16। खुदावन का खूबसूरत पाक कलाम सुनिए। यूं मरकूम है, और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबशर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और इसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के इंसान तक ना पहुंच जाएं, ताकि हम आगे को बच्चे न रहें और आदमियों की बाजगिरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाएं।
जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पैवस्ता होकर और घट कर उस तासीर के मुआफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खिदमत एक बहुत बड़ा लफ्ज है। कहने को तो हम सब बड़ी आसानी के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं कि जी मैं आपका खादम हूं, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताएं। तो लेकिन खिदमत करना जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम खिदमत लेना पसंद करते हैं, लेकिन खिदमत करना एक खासा मुश्किल काम समझा जाता है। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में हमें खिदमत करते हुए नजर आते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा, मैं समझता कि रोल मॉडल है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी जुबान मुबारक से ये फरमाया कि मैं इसलिए आया हूं कि अपनी जान बतेरों के लिए फिदी में दूं। इब्ने आदम खिदमत के लिए इस दुनिया में आया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए, अपनी कमर के गिर्द पटका बांधा। जब वो अपने शागिर्दों के पांव धो रहे थे तो उन्होंने एक बहुत जबरदस्त जो एग्जाम्पल है वो सेट की कि अगर जो खालिक और मालिक है, जो उस्ताद है, जो निजात दहिंदा है, वो अपने शागिर्दों के पांव धो सकता है, तो हम पर किस कदर लाजिम है कि हम दूसरों की खिदमत करें। तो मैं खिदमत की बात करता हूं तो खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप दूसरों की खिदमत कर सकते हैं। खिदमत के लिए जो बुनियादी जो शर्त है वो है मोहब्बत। जब तक आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत नहीं होगी, उस वक्त तक आप दूसरे की खिदमत नहीं कर सकते। खिदमत के लिए दूसरी शर्त है, वो है ओबीडियंस, ताबे फरमानी। हमें ताबे फरमानी करनी है, दूसरों को अपने ताबे नहीं करना बल्कि अपने आप को दूसरों के ताबे करना है। टोटल सबमिशन। और जब तक हम इस बात को नहीं सीखते कि हमने किस तरीके से ताबे फरमानी करनी है, हमने किस तरीके से दूसरों से मोहब्बत करनी है। एक और बात जो खिदमत में पाई जाती है वो है कुर्बानी। कुर्बानी का जज्बा खिदमत में बहुत जरूरी है। दूसरों के लिए अपने रुपए पैसे कुर्बान करना, अपने वक्त को कुर्बान करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अजीजों, वो कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी खिदमत में रुकावट है, दूसरों की खिदमत करने में आपको मुश्किल पेश आ रही है? वो कौन सी ऐसी हर्डल्स हैं? खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक कलाम में से हमने अभी देखा कि खुदावंद ने कलीसिया में, कलीसिया जो खुदावंद का बदन है, ईमानदारों की जमात, उसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको तैनात किया है, अपॉइंट किया है, उनको मसा किया है, जिनमें उस्ताद हैं, जिनमें मुबश्शिर हैं, जिनमें चरवाहे हैं, नबी हैं, हर तरह के जो खिदमत करने वाले हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि बाज को रसूल, बाज को नबी, बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा उस्ताद बनाकर दे दिया। बेसिकली जितने भी लोग ये खिदमत करते हैं, हमें उनके लिए दुआ भी करने की जरूरत है और उनकी मदद करने की भी जरूरत है, ताकि खिदमत गुजारी का काम किया जाए और लोग कामिल बने, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। हमें दूसरों की मदद करनी है, उनकी कामलियत में, उनके मसीह में बढ़ने में हमें उनकी मदद करनी है। और आज सुबह मैं आपके सामने इस रिक्वेस्ट को रखना चाहता हूँ, इस बात को रखना चाहता हूँ कि लेट्स जॉइन हैंड्स। आइए एक दूसरे का हाथ थामें, एक दूसरे की खिदमत करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को गिराने की कोशिश ना करें। अगर हम ये चाहते हैं कि खुदावंद का नाम इज्जत जलाल पाए। खिदमत में हमारे सामने बहुत सारे
مسائل بھی ہوتے ہیں, بہت سارے چیلنجز بھی ہوتے ہیں. اور پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو یہ لکھتے ہیں کہ بہت سارے مکار لوگ جو ہیں, دھوکے باز جو ہیں, فریبی جو ہیں, وہ بھی ہمارے درمیان ہوتے ہیں. ہمیں ان سے بھی ہوشیار رہنا ہے. لیکن ہم جو خداوند کا بدن ہے, خداوند کلیسیا کا سر ہے, وہ کلیسیا کو سنبھالنے والا ہے, تو ہمیں ایک دوسرے کو لفٹ اپ کرنا ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. ناٹ فار دا سیک آف پرسنل گلوری کہ جی میرے نام کو جلال, میرا نام اونچا ہو, نہیں, بلکہ خداوند کا نام سربلند کرنا ہے. جیسے کہ خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ خداوند تو بڑھتا جائے اور ہم گھٹتے جائیں. خداوند کا نام عزت اور جلال پائے ہماری خدمت کے وسیلے سے, ہماری محبت کے وسیلے سے, ہمارے کاموں کے وسیلے سے. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والوں کی مانند ہوں. ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے کہ جس نے خدمت کا خوبصورت نمونہ دیا اور اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دی. آئیے خداوند کا شکر کریں. ہاللیلویا, تھینک یو جیسس. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے اپنے کردار سے, اپنے کاموں سے ہمیں سکھایا کہ ہم نے کس طور سے دوسروں کی خدمت کرنی ہے. اے پیارے خداوند, تو ہمیں ایسا دل دے, ایسا بوجھ دے تاکہ خداوند ہم محبت سے اور اے پیارے خداوند بلا تفریق اور بغیر کسی لالچ اور طمع کے خداوند تیرے لوگوں کی خدمت کر سکیں. پیارے خداوند تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں, رات کی حفاظت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں, اور آج کے دن کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہوئے, تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہوئے تجھ سے درخواست کرتے ہیں پیارے خداوند کہ تو ہمیں ہمت, طاقت, عقل, دانش اور فہم کی روح عطا فرما. خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ, اور جتنے لوگ بھی اس وقت ہے خداوند ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ ہیں, یا بعد میں جو لوگ ریکارڈنگ دیکھتے ہیں, خداوند سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. جتنے لوگ بھی ہے خداوند تیری آواز کو سن رہے ہیں, خداوند تو انہیں برکت دے, ان کے گھروں کے چوک گرد ہے خداوند تیرے فرشتوں کا پہرا رہے. اور آج کا تمام دن ہے خداوند ہم تیرے پاک روح کی رہنمائی میں چلنا چاہتے ہیں. اس سارے مادم کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں, اور اے پیارے خداوند دعا کرتے تمام اکوپمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لینا, بڑی برکت دینا. یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. آئیے عزیزو, ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں ایسٹرن ایشین یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ کوائر کے ساتھ مل کر, کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہماری حمد و ثنا پر تخنشین ہوتا ہے. تو آئیے سب مل کر خداوند کی ستائش کریں, اس کی تعریف کریں, کیونکہ وہ بے حد تعریف کے لائق ہے. وہ ازل سے ذبح کیا
नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे, हालेलुया हालेलुया। दिस इज हेवनली लैंग्वेज। मुकाशों की किताब में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा ग्रो है, बहुत बड़ी एक तादाद में लोग जो हैं, एक लश्कर आप कह लें कि खुदावंद के तख्त के सामने हैं, खजूरों की डालियां उनके हाथों में हैं और सफेद वो पोशाक पहने हुए हैं और बर्रे की तारीफ कर रहे हैं, बर्रे के तख्त के सामने हैं। हजारों हजार फरिश्तगान उसे कदूस कदूस पुकारते हैं। और ये खुदावंद का फजल है, खुदावंद की मेहरबानी है कि खुदावंद ने हमें दुनिया में से चुन लिया ताकि हम उसके ले पालक कहलाएं और उसके बेटे और बेटियां होते हम खुदावंद की तारीफ करते हैं। ये जो अल्फाज हैं ये बड़े पावरफुल हैं। रोजाना, रोजाना का मतलब है हमें बचा ले। तो ये हालेलुया एक ऐसा लफ्ज है जो कि बहुत कॉमन है और तमाम जुबानों में, चाहे आप इंग्लिश बोलते हैं, चाहे उर्दू, पंजाबी, जौन सी भी आपकी लैंग्वेज है, जो कोरियन है, चाइनीज है, दिस इज वेरी कॉमन। और हम खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन ने हमें ये खूबसूरत अल्फाज दिए हैं, खुदाम का जिंदा पाक कलाम जो हमारी अपनी जुबान में है, जिसे हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, खुदाम की तारीफ कर सकते हैं, उसकी इस्ताइश कर सकते हैं। तो जब ये ज़बूर और गीत हम प्ले करते हैं तो कोशिश किया करें कि इनको आप साथ गाया करें, सीखा करें, ताकि खुदा उनके नाम को जलाल मिले। तो हम इस खूबसूरत क्वायर के लिए, डेस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च के लिए और अपने म्यूजिशियंस के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। आइए पाक कलाम को खोलिए, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 18 वर्स 9 to 16। खुदा उनके पाक कलाम को देखिए। खुदा उनका पाक कलाम हमें यूं सिखाता है। इस्तिस्ना की किताब उसका 18 बाब उसकी 9 आयत। पेज नंबर है जी उर्दू में 184, 184 उर्दू बाइबल में। पुराने अहदनामा में इस्तिस्ना की किताब उसका 18 बाब और उसकी 9 आयत। यूं लिखा है, जब तू उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए तो वहां की कौमों की तरह मकरू काम करने ना सीखना। तुझ में हरगिज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फालगिर, या शगुन निकालने वाला, या अफसों कर, या जादूगर, या मंत्री,
या जन्नत का आशना या रुमाल या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावन के नजदीक मकरूह हैं, और इन ही की मकरूहात के सबब से खुदावन तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू खुदावन अपने खुदा के हुजूर कामिल रहना, क्योंकि वो कौमें जिनका तू वारिस होगा शगुन निकालने वाले और फाल्गुन की सुनती हैं, पर तुझको खुदावन तेरे खुदा ने ऐसा करने ना दिया। खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। खुदावन के जिंदा मोतबर लाख्ता ला तब्दील पाक कलाम के सुने समझे और पढ़े जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए एक बार फिर अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं, खुदावन की हमद करते हैं, बढ़ते हैं अपनी खूबसूरत क्वायर की तरफ और खुदावन की इस्ताइश करते हुए हम ये खूबसूरत गीत गाते हैं।
ਕੈਦੀ ਸੇ ਹੁਨੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਦ ਛੁੜਾ तद साडा हाल थी जिमें सुपना कोई वेरदा। भाई ये जो क्वायर में ताली थी ना, ये बड़ी मजे की थी। और खुदाम का शुक्र अदा करते हैं। देखिए खुदाम का कलाम हमें सिखाता है कि पहाड़ तालियां बजाएं, है ना। खुदावन के हुजूर जब हम दो सना करते हैं तो जैसा खुदावन चाहता है कि सच्चे परस्तार जो है वो खुदावन की परस्तिश जो है वो रूह और सच्चाई से करते हैं। तो जब आप खुदावन के घर में होते हैं, तालियां बजाया करें, अपने मुंह को खोला करें ताकि खुदावन की हमदो सना हो। मुझे याद है जब कोरोना वायरस की वजह से हम चर्च में सब मिलकर इबादत नहीं कर पा रहे थे, ऑनलाइन सर्विस जो है वो होती थी, तो खासकर लोग कहते थे जी भाई साहब मजा नहीं आता क्योंकि घर पे बैठे होते हैं अकेले, तो कैसे खुदा की तारीफ की जाए मिलके क्वायर के साथ। तो मैंने उस वक्त भी कोशिश की कि जो म्यूजिशियंस हैं वो आए और वी टुक द ग्रेट रिस्क, और हमने कोशिश को जारी रखा और तकरीबन 1 साल ऑनलाइन हम आपके लिए जो है वो लाइव सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते रहे। तो मैं इसके लिए क्वायर के तमाम म्यूजिशियंस का, क्वायर का शुक्रगुजार हूँ। तो अजीजों, अगर आप और ज्यादा बरकत पाना चाहते हैं तो जरूर आप आए, हमें ज्वाइन करें। खासतौर पर मैं आपको दावत देना चाहता हूँ 31 अक्टूबर, इस महीने के आखिरी जो संडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने चर्च की 13वीं जो एनिवर्सरी है, तो आपको दावत है, आप जरूर आए। और आई एम सो हैप्पी कि उसमें हमारे जो मॉडरेटर हैं, जो बिशप हैं हमारे, वो तशरीफ ला रहे हैं, रेवरेंड जॉर्ज वॉट। तो आप जरूर आए और इस बात का हिस्सा बने। देयर विल बी अ ग्रेट सेलिब्रेशन, और वहाँ पर आपके लिए इबादत का एहतमाम होगा, आपके लिए फूड का एहतमाम होगा। तो दिल बी अ ग्रेट डे ऑफ रिजॉइस। तो आप आए, हमारे साथ खुश हुए, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। तो खुदा ने पिछले 13 साल से हमें संभाल के रखा और हम इस खिदमत को जारी रखे हुए हैं। तो बहुत जल्द हम अपने जो टेलीविजन की जो एनिवर्सरी उसको भी करने को है। तो इन तमाम इबादत के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और आपको दावत देते हैं कि आप आए। कल, हाँ जी, कल यानी 23 तारीख को कन्वेंशन है वॉल्सल में। इट्स अ यूनाइटेड थैंक्सगिविंग सर्विस। हम मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। तो कल लुटन में इबादत नहीं होगी, हम सब जो है वो पादरी गिलबर्ट साहब को ज्वाइन करेंगे। ऑल सेंट चर्च वॉल्सल रोड में ये इबादत होगी। 11 बजे ये शुरू होगी और 3 बजे तक रहेगी। तो आपको दावत है कि आप आए, वहां पर खुदा का ये खादम जो है वहां पर खुदा का पाक कलाम पेश करेगा। तो आप जरूर आए। पादरी गिलबर्ट साहब से आप रब्ता कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर आपको मुश्किल पेश आए। वॉल्सल एक बड़ा ही अच्छा टाउन है, बिल्कुल उसके करीब है बर्मिंघम के। तो आप आए और जरूर इस बात का हिस्सा बने। तो ये प्रोग्राम है आगे आने वाले। तो 31 को मैं चाहूंगा कि आप जरूर हमें ज्वाइन करें। अगर आप हमें पहले से बता देंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा, ताकि हम जो बाकी के जो इंतजाम आता है खाने वगैरह के, उनको और ज्यादा बेहतर तौर से कर सकें। लास्ट टाइम जब हमने सेलिब्रेशन की थी तो मुझे याद है कि चर्च वॉज फुली पैक, लोग जो है वो बाहर खड़े थे, जगह नहीं थी। वो मैंने तस्वीर जो है वो डाली हुई है अपने फेसबुक पे पुरानी, और आप देख सकते हैं कि देयर वाज नो स्पेस। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन तो भी अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो यकीनन आपको जगह जो है मिल सकेगी, क्योंकि थोड़ा सा हमें एहतियात भी करनी है कोविड-19 की वजह से। तो आई डोंट थिंक वुड बी एबल टू मेक इट मोर क्राउडेड, लेकिन खुदा उनकी इबादत के लिए, उसकी हम्दो सना के लिए आप आएं और हमें ज्वाइन करें, खुदा उनकी तारीफ के लिए, उसकी शुक्रगुजारी के लिए। तो एक और विर्द को मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। आज का जो हमारा मजमून है वो बड़ा ही खूबसूरत मजमून है। कल हमने देखा था कि जो मुझे हुक्म किया गया कि भाई साहब आप हमें ये बच्चों को और हमें सिखाएं कि जो टैटूज हैं, जो बदन पे जो निशानात बनाए जाते हैं, तो इनके बारे में मैंने तालीम दी थी कि खुदा के पाक कलाम के मुताबिक ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये बदन आपका बदन नहीं है, खुदावन का बदन है, खुदावन ने हमें दिया है और वो इस कलीसिया का सर है। तो आप एज ए बिलीवर आपको इस बात को याद रखना चाहिए। बल्कि नॉन बिलीवर जो उनको मैं सिखाना चाहता हूँ कि देखें, हमारा जो खालिक और मालिक है वो खुदावंद है।
تو ہم اس کی کریشن ہے، ہم کریٹر نہیں ہیں. تو یہ بدن جو ہے، ابھی دیکھیں پاکستان میں ایک وہ بڑا سلوگن چلا تھا کہ میرا بدن میری مرضی ہے، میرا جسم میری مرضی. تو عزیزو، ہم اپنے نہیں ہیں بلکہ اس سے خون سے خریدے گئے ہیں. تو خداؤں کا شکر ادا کرنا چاہیے. پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو سلوگن ہی غلط ہے کہ میرا جسم میری مرضی. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو جب تک میں اس دنیا میں ہیں عزیزو، ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ چاہے آپ مرد ہیں، چاہے آپ عورت ہیں، چاہے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، تو سب ایک دوسرے کے لیے بڑے اہم ہیں. اور ہم ایک بدن ہے، ٹھیک ہے. اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس بدن کا، اس کلیسیا کا سر ہے. تو آج ہم جادو کے بارے میں دیکھیں گے، منتر کے بارے میں دیکھیں گے. تو یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں. تو اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے. تو اگر ابھی تک آپ نے اس پیج کو شیئر نہیں کیا تو آپ ضرور اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ جلدی سے اس پیج کو شیئر کریں، تاکہ یہ جو بڑا ہی خاص مضمون ہے اس کے بارے میں ہم سیکھ سکیں. تو مکاشفہ کی کتاب، اس کا 22 باب، آخری جو چیپٹر ہے اس کو ہم دیکھیں گے. خدا ان کے پاک کلام کو سنیے. مکاشفہ اس کا 22 باب، اس کی 10 آیت سے 15 آیات تک خدا ان کے پاک کلام کو ہم دیکھیں گے. خدا ان کا کلام سنیے. پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے. جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے. دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں. مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے. اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند بزرگ پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے منہ کی باتوں کے لیے، تیرے سندر کلام کے لیے. اے پیار خداوند، درخواست کرتے ہیں کہ تمہاری عقلوں کو روشن کر، اپنے لوگوں کو برکت دینا، ہمارے ذہنوں کی مٹی کو کلام کے بیج کے لیے تیار کر، تاکہ بیج جب بویا جائے تو بہت سا پھل لائے. خداوند آج اس خاص مدعے پر جب ہم بات کرنے کو ہیں، جادوگری پر، اے پیار خداوند ہمیں دانش دے، عقل دے، تاکہ ہم ان باتوں کو سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں. خداوند کے زندہ نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. عزیزو، اس سے پہلے کہ میں اس مضمون کو آپ کے لیے پیش کروں، جادو یا منتر کو، ابھی جو ورد آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے مکاشفہ کی کتاب میں، اس کو تھوڑا سا میں سمجھانا چاہتا ہوں. خداوند کے پاک کلام میں سے ابھی ہم نے دیکھا مکاشفہ اس کا 22 باب اور اس کی 11 آیت میں بھی some people they don't understand what that mean، کہ جب یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جو برائی کرتا ہے وہ برائی کرتا ہے، جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز اور راست بازی کے کام کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے. تو شاید کچھ لوگ یہ سوچیں کہ جی یہ کیسا کلام ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ جو برائی کرتا ہے وہ برائی کرتا جائے، اور جو نجس ہے یعنی جو گندا ہے وہ گندا ہی ہوتا جائے. اور یہ کیسا کلام ہے؟ دنیا کا کوئی مذہب آپ کو یہ نہیں کہتا کہ جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو برائی کرتا ہے وہ برائی کرتا جائے. تو اس کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں عزیزو، خداوند نے ہمیں آزاد مرضی پر پیدا کیا ہے. We are not like a machine، ہم کوئی روبوٹ نہیں ہے، کوئی مشین نہیں ہے. اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ خداوند جب آپ کو آزاد مرضی پر پیدا کیا تو آپ اپنی اس مرضی کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اگر آپ ناپاکی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر آپ نشہ بازی کرتے ہیں، اگر آپ جادوگری کرتے ہیں، اگر آپ کوئی اور اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں، nobody can stop you. یہ انٹائرلی
اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو کہ آپ خداوند کے پاک روح کو موقع دیتے ہیں کہ نہیں دیتے کہ وہ آپ کو پاک کرے. لیکن جب ہم اس کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں، اس کے کانٹیکس کو دیکھتے ہیں ان آیات کے، تو اس سے آگے جو آیات لکھی ہیں ان کو بھی ضرور آپ کنسیڈر کریں کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کو اس کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے میرے پاس ہے. خداوند عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے. دیکھیں جب آپ روڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ 30 کی سپیڈ ہے یا 60 کی ہے یا 70 کی ہے، تو اگر آپ اس قانون کو فالو کرتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو سزا نہیں دے گا. ایکسیلیٹر آپ کے پاس ہے، اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جیسا چاہیں ڈرائیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ غلط ڈرائیو کریں گے، غیر قانونی طور پر آپ چلیں گے، اوور سپیڈنگ کریں گے، نیچرلی یو گیٹ دا فائن. تو قانون تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے، then you are answerable, it's punishable. تو یہی بات ہے کہ خداوند نے کہا کہ جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے اور جو نجس ہے وہ نجس سے ہوتا جائے، لیکن آپ کو خداوند کے تخت عدالت کے سامنے جانا ہے. That's it. That's your free will کہ کیا آپ نجس ہونا چاہتے ہیں، پاک ہونا چاہتے ہیں. But you are answerable to the judge. خداوند جو ہے وہ منصف ہے، اور اس لیے ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو اس بات کو میں کلیئر کرنا چاہتا تھا. میجک، جادو، اٹس ویری امپورٹنٹ. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں کوئی اس کا کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں. I'm not a magician، نہ ہی میں کوئی اتنا بہت بڑا جو اسکالر ہوں کہ جو اس بات کو آپ کو اس طریقے سے سمجھا سکوں. ہاں، جو کچھ میں نے بائبل مقدس میں سے سیکھا ہے، جو بائبل مقدس بتاتی ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. کیونکہ بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو ایسا عجیب کام کریں کہ لوگ حیران ہو جائیں نا. تو میجک جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حیران کر دینے والا کام، ان یوزول، سپر نیچرل. تو بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے. خدا یسوع مسیح جب خدمت کرتے تھے، معجزات کرتے تھے، اگر ہم دیکھیں مرکز کا 3 باب اس کے 10 کی 11 آئے تو پھر 3 باب اس کی 22 آئے، تو خدا یسوع مسیح جب معجزات کرتے تھے تو لوگ ان کو کہتے کہ یہ بزل بال یعنی ابلیس کی مدد سے یہ جو ہے نا یہ معجزے کرتا ہے. اور لوگوں کی یہ غلط فہمی تھی کہ لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. خدا یسوع مسیح نے جتنے بھی معجزات کیے ہیں ان تمام معجزات کا ایک خاص مقصد ہے. اگر اس نے جنم کے اندھے کو آنکھیں دی، اگر اس نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر برکت چاہیے اور ایک بہت بڑی بھیڑ کو اس نے سیر کیا، اگر اس نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا، تو ان تمام معجزات کے پیچھے ایک خاص مقصد ہے، سکھانا ہے. پہلی بات، جیسے میں 2-3 معجزات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ خدا یسوع مسیح نے جب جنم کے اندھے کو آنکھیں دی تو خداؤں کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حیران ہو گئے کہ دنیا کے شروع سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے جنم کے اندھے کو آنکھیں دی. آج دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے اور سائنس جو ہے وہ آئی بال جو ہے اس کو چینج کر دیتی ہے، لیکن خداوند نے مٹی سینچی اور اس سے ایک نیا آئی بال جو ہے وہ بنا کر تو اس کی آنکھوں میں ڈال دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آئی بال نہیں تھا، اس کے جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈھیلا، اس کا وہی نہیں تھا. تو خداوند نے مٹی سے اس آئی بال کو بنایا اور اس کو خداوند نے ریسٹور کیا اس کی آنکھ کو. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. آج دنیا، جیسے میں نے کہا، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اسی کی آنکھ کا آپریشن کیا جا سکتا ہے، اسی کو دوبارہ بینائی دی جا سکتی ہے جس کی آنکھ کبھی دیکھتی تھی، اور ہو سکتا اس کی جو پیچھے جو وینز ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہو گئی ہوں، یا جیسے موتیا کا جو آپریشن ہوتا ہے کیٹرک کا، تو اسی کی آنکھ کو ریسٹور کیا جا سکتا ہے جس کی آنکھوں میں کبھی روشنی ہو. لیکن جو جنم کا اندھا ہو، جس کا آئی بالز ہی نہ ہو، اس کو کیسے ریسٹور کیا جائے؟ تو سائنس جو ہے وہ اسی صورت میں کام کرتی ہے جب کوئی چیز جو ہے پہلے موجود ہو. اب جو 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کرنا، یہ بھی بڑا انیوژل. گریک نالج کے مطابق یہ تھا کہ 3 دن کے بعد روح جو ہے 3 دن تک وہ سروائیو کر سکتا ہے، اور 4 دن کے بعد
تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ جو آپ کا گوشت ہے یہ ہڈیوں سے جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, باڈی جو ہے وہ ڈسمینٹل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس لیے جب خدا مسیح لازر قبر پر گئے تو انہوں نے کہا جی اس میں سے بدبو آ رہی ہے, تو اب تو کوئی امید ہی نہیں ہے, 4 دن ہو گئے ہیں اس کو مرے ہوئے. تو خدا نے کہا کہ پتھر کو ہٹاؤ, اور انہوں نے لازر کو آواز دی لازر, اور وہ لازر کفن سمیت اس میں سے باہر آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو باڈی ڈسمینٹل ہو چکی تھی, وہ جو گوشت بکھر چکا تھا, وہ دوبارہ ہڈیوں پر چڑھ آیا. اور حزقیل 37 باب اس کی خوبصورت مثال ہے کہ وہ جو ہڈیوں سے پر تھی وادی, اور اس پر گوشت چڑھ آیا اور وہ بہت بڑا لشکر بن گیا. تو خیر خدا یسوع مسیح نے یہ جو معجزات کیے یہ بڑے ہی انیوژل اور عقل تسلیم نہیں کرتے تھے ان معجزات کو. پھر 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا اس کریٹو پاور کہ وہ پرووائڈر ہے, وہ مہیا کرنے والا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے لیے ہم پر برکت چاہی, اور ایک بہت بڑی بھیڑ کو خداوند نے سیر کر دیا. تو یہ تمام جو معجزات ہیں جب لوگ دیکھتے تھے, اور بدرو گرفتہ جو ہوتے تھے, جو لوگ ایک شخص جس میں لشکر تھا اور وہ قبروں میں رہتا تھا, اپنے تئیں پتھروں سے زخمی کرتا تھا, خداوند نے اس بدرو گرفتہ شخص کو جو ہے وہ شفا دی, اور اس میں سے جو بدروا تھی ان کو سوروں میں بھیج دیا, اور وہ سور جو ہے وہ مر گئے. تو لوگوں کی یہ غلط فہمی کہ جی پتہ نہیں خدا مسیح جو ہے وہ میجک کرتے تھے یا جادو کرتے تھے, اور جادو کے ذریعے وہ لوگوں کو شفا دیتے تھے. نہیں, ہی از گاڈ, وہ خدا ہے, اور اس کی جو کریٹو پاور ہے اس کو ہم اس میں دیکھتے ہیں. دوسری جو ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ہمال کی کتاب میں, اس کے 13 باب میں, شمعون ایک جادوگر تھا. تو اس نے جب شاگردوں کو دیکھا, پطرس اور شاگرد جو تھے, جب وہ لوگوں کو جو ہے وہ معجزات کرتے تھے, شفا دیتے تھے, تو وہ آیا تو اس نے ان کو روپے پیش کیے, اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے بھی یہ روح القدس جو ہے وہ دے دو تاکہ میں بھی یہ کام کر سکوں. تو خداوند کے شاگردوں نے کہا کہ تیرے پیسے, تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں, تو خداوند کی بخشش کو روپوں سے خریدنا چاہتا ہے. So it's a clear indication, it's a clear sign that Jesus Christ and his disciples, they were not magicians. وہ کوئی جادوگر نہیں تھے, بلکہ خداوند کے پاک روح کی قدرت سے وہ یہ تمام کام جو ہے وہ سر انجام دیتے تھے. اور آج بھی جب معجزات ہوتے ہیں, جب لوگوں کو بینائی ملتی ہے, جب لنگڑے چلتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے ایک معجزہ دیکھا. میرے بڑے عزیز دوست ہیں ریورنڈ بریڈ لانگ, ہم ایک میٹنگ میں تھے, اور جب میٹنگ ختم ہوئی لوگ شفا کے لیے وہاں پر آئے, اور ایک لڑکی جو ہے جس کی ٹانگیں جو تھی وہ کام نہیں کرتی تھی, اور اس پہ پلیٹس جو ہیں وہ چڑھی ہوئی تھی اس کے ٹانگوں پہ, اس کو جوڑا گیا تھا. تو ہم چرچ سے باہر آئے, اور وہ نوجوان لڑکی جو تھی, جو اس کے 7 لوگ تھے, تو انہوں نے کہا جی آپ اس کو لے کر آئیں کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. تو انہوں نے, کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جب تو میٹنگ ختم ہو گئی ہے, لیکن پاسٹر نے کہا کہ نہیں سو کے آپ اس کو لائیں میرے پاس. تو ہم نے وہاں پہ گھٹنے ٹیک کے اس کو ٹانگوں پہ ہاتھ رکھے اور دعا کرنی شروع کی. تو وہ لڑکی جو ہے وہ چلانا شروع ہو گئی. تو ہم نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, کیوں؟ کہتی کہ اٹس اے سویئر پین ان مائی لیگز, اٹس ہرٹنگ. تو بعد میں قصہ مختصر یہ کہ جب اس کے ٹانگوں میں دیکھا گیا تو وہاں سے بلیڈنگ ہو رہی تھی. تو وہ جو سکریو تھے جو پلیٹوں پہ چڑھائی گئی تھی, وہ لیگ جو تھی وہ ایکسپینڈ ہو رہی تھی, سوکھی ہوئی تھی, اور وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گئی تھی. وہ گوشت جو ہے وہ پھیل رہا تھا, اور وہ جو سکریو تھے وہ اس کے گوشت کے اندر جا رہے تھے, جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی تھی. تو جب ان کو سکریو کو کھولا گیا, ان پلیٹس کو اتارا گیا, تو وہ لڑکی جو ہے بالکل ٹھیک ہو گئی, اور اس نے چلنا شروع کر دیا. اس نے اپنی جو اسٹک تھی جو جس کے جو چل رہی تھی اس کو دور پھینک دیا گیا. بہت سارے لوگ ویل چیئرز پر آتے ہیں اور چل کر جاتے ہیں, بہت سارے اندھے جو ہیں وہ شفا پاتے ہیں, کیونکہ آج بھی خداوند کے پاک روح کے وسیلے سے یہ تمام معجزات ہوتے ہیں. سو جو بھی خداوند کے خادم ہیں جو معجزات کرتے ہیں, جن کو یہ توفیق دی گئی ہے, جن کے پاس یہ بخشش ہے خداوند کی معجزات کی, دیکھیں دس از اے گفٹ. یہ جو گفٹ ہے یہ کوئی نشان نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں جیسے غیر زبانیں ہیں یا معجزات ہیں یا کلام کی جو خدمت ہے. These are all gift of the Holy Spirit. یہ خداوند کی طرف سے جو ہمیں انعام دیے گئے ہیں, بخشش ہے خداوند کی, یہ نعمتیں ہیں. تو اگر کوئی شخص غیر زبان نہیں بولتا یا معجزات نہیں کرتا یا کوئی شخص اچھا کلام نہیں سنا رہا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایماندار نہیں ہے. یہ خداوند کی طرف سے مختلف جو ہے, کسی کو استاد بنایا ہے, کسی کو معجزات کی نعمت دی ہے. میں کراچی میں تھا, اور وہاں پر ایک کنونشن تھی بلدیہ ٹاؤن میں, اور وہاں پر میں جب
मैंने कलाम सुनाया और देयर वाज अ लार्ज क्राउड, और लोग जो है शिफा के लिए आगे आना चाह रहे थे। तो मैंने खुदावंद से दुआ की, मैंने कहा खुदावंद मुझे अपने गिफ्ट के बारे में मालूम है कि मुझे कलाम सुनाने की नेमत खुदावंद तूने दी है, लेकिन मैंने कभी जो शिफा की जो नेमत उसको प्रैक्टिस नहीं किया। तो होता ठीक है, बीमारों के लिए दुआ करते हैं, लेकिन ये एक खास गिफ्ट है। तो मैंने वहां पे चर्च के अंदर वहां पर जब बैठे हुए थे, मैंने कहा खुदावंद इतने लोग जो आ रहे हैं तो ये तुझसे शिफा चाहते हैं, और मैं तेरा खादम हूँ खुदावंद, मैं नहीं चाहता कि तेरे नाम की तहकीर हो, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। तो खुदावंद ने बरकत दी और अपने जलाल के लिए खुदावंद ने इस्तेमाल किया। और जब मैंने बीमारों के लिए दुआ की तो बहुत सारे बीमारों को खुदावंद ने जो है वो शिफा दी, लोगों ने आकर अपनी टेस्टिमनी जो है वो शेयर की। तो खुदावंद का कलाम ये कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। अगर आप खुदावंद के जलाल के लिए कोई भी आप बरकत चाहते हैं, चाहे वो गैर जुबान की है, चाहे कलाम सुनाने की है, चाहे शिफा की है, तो खुदावंद वो नेमत और बरकत आपको देता है। शर्त यह है कि आप इसको अपने जलाल के लिए, नॉट फॉर द सेक ऑफ योर पर्सनल ग्लोरी, के लिए आज देखे मैंने झंडे गाड़ देने हैं, मैंने ये कर देना है, नहीं। खुदावन के जलाल के अगर आप नेमत और बरकत चाहते हैं, खुदावन आपको देता है। तो यहां पर मैं ये बात जो है वो क्लियर करना चाह रहा था कि जीसस क्राइस्ट, हिज डिसाइपल एंड द सर्वेंट, दोज हु आर सर्विंग नाउ इन द कम्युनिटी, दे आर नॉट मैजिशियन। वो कोई जादूगर नहीं है, बल्कि खुदावन के पाक रूह की कुदरत से खुदावन ने ये हमें बख्शिश दी है। खुदावन की कुदरत से हम ये मौजज़ात जो है वो करते हैं और लोग जो है वो शिफा पाते हैं। तो ये खुदावन की बख्शिश है, खुदावन की कुदरत है। अब एक तो ये बात कि जो मैजिक है उसके बारे में हम देखेंगे कि इसका इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, कहाँ से ये शुरू हुआ। और खुदावन का पाक कलाम हमें इस बात से मना करता है। अभी हमने खुदावन के पाक कलाम में से लिखा कि तुम में से कोई जादूगर ना हो, कोई फाल निकालने वाला ना हो, कोई साहिर ना हो। तो अब एक ये भी बात है कि क्या मसीहों को जादूगरों से डरना चाहिए? नहीं, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो ज्यादा ताकत वाला है और वो खुदावन का पाक रूह है। इसलिए हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें खुदावन का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें ये बरकत बख्शी है। और जादूगरी जो है ये दर हकीकत क्या है। अब खुदावन के पाक कलाम को अगर हम देखें, पहला सैमुएल उसका 15 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है और सरकशी ऐसे जैसे मूर्तों और बुतों की परस्तिश। अब अगर कोई मसीही होते हुए अगर वो जादूगरी करता है और अगर वो कोई फाल निकालने वाला है, अगर ऐसे काम करता है, तो हमें ये जानना चाहिए कि ये खुदावन के कलाम के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये बगावत है खुदावन के खिलाफ। और इसलिए खुदावन जो है इस बात के लिए हमें मना करता है। जादू जो है ये एक कदीम जमाने से ये बात जो है चली आ रही है। और तोहम परस्ती, तावीज देना, जादू मंत्र, कब्र परस्ती, पीरी फकीरी, ये कोई नई बात नहीं है। इसका जो आगाज है या इसकी जो तारीख है वो हमें मिलती है जो कि इजिप्शियन जो थे, जो मिस्री थे, वो जादूगरी करते थे। और वहां पर ये एक आम जो बात जो है वो पाई जाती थी, जिनात और सितारा शनाई, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी जो है इसका जो origin है वो पर्शिया है, मौजूदा ईरान जो है। और जब सिकंदर आजम ने हमला किया जो कि ग्रीक था और यूनानी था, तो वहां पर जब उसने हमला किया तो वहां से बहुत सारी जो चीजें उन्होंने अडॉप्ट की, और जिसमें एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें जादूगरी है। और जो जूश जो मैजिशियन थे, दे वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट ग्रीक जो मैजिशियन थे उनसे। और जब आप देखें कि ये लोग जो है ये सीरी में गए, बाबल की सीरी में गए, तो वहां पर भी जाकर उन्होंने ये तमाम बातें जो है वो सीखी। तो इस तरह जो लोग मिस्र में थे, मिस्रियों की गुलामी में थे बनी इसराइल, तो वहां से भी उन्होंने ये बातें जो है अडॉप्ट की। लेकिन ये तमाम बातें जो है ये हमें बताती हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। आज के दौर में अगर मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में मजीद जो बताऊं कि पाकिस्तान में, खासतौर पर इंडिया में, ये एक बहुत बड़ा मसला है। मैं एक न्यूज पढ़ रहा था,
ڈان میگزین میں، اور شاید آپ کے لیے بھی یہ بڑی خاص بات ہوگی کہ جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں ہمارے آصف علی زرداری، وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ ڈان نیوز ہی واز ویری مچ obsessed بائی دا میجک، بلیک میجک جو ہے، یا جو ایسی اکلٹ جو تھے، تو وہ ان سے بڑے خائف تھے، اور وہ صدقہ جسے کہتے ہیں دینا، کہ وہ اینیملز کو جو ہے وہ سلاٹر کرتے اور گوشت جو ہے وہ غریبوں میں بانٹتے، اور اپنی جان کا وہ صدقہ جو ہے وہ دیتے کہ مجھ پر کوئی جادو یا تعویذ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اور آج کل بھی اخبارات میں یہ خبر جو بڑی سرگرم ہے کہ بھی جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں موجودہ، جو عمران خان صاحب ہیں، وہ میجک کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ کچھ جو ایسی پریکٹس جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور تعویذ دیے جاتے ہیں، اور ایسی باتیں جو ہیں وہ میڈیا میں ان کو ہم سن رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپرسٹیشن جو ہے یا وچ کرافٹ جو ہے، یہ کس حد تک جو ہے اس نے ہمارے جو معاشرے کو جو ہے وہ انفلوئنس کیا ہوا ہے۔ اور جب ہم اس کے جو رزلٹ پہ ہم بات کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انڈیا میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس وچ کرافٹ کی وجہ سے، اس پریکٹس کی وجہ سے وہاں پر جو لوگ ہیں وہ مر گئے، اور یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سانیہ ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اس پریکٹس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک سروے کے مطابق 2290 جو لوگ ہیں وہ ریسنٹلی وہ بلیک میجک کی وجہ سے، کالے جادو کی وجہ سے ان کی جان جو ہے وہ 14 سال پہلے کے واقعے کو بتا رہے ہیں کہ اس میجک کی وجہ سے پچھلے 14 سال میں اتنے لوگ جو ہے وہ مر گئے۔ اور یہ جو انڈیا ٹوڈے نیوز جو ہے اس کی یہ خبر ہے 20 جون 2016 کی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو وہاں پر جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو اکلٹ پریکٹس ہے، جو میجک ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا روپیہ پیسہ جو ہے وہ وہاں پر ضائع کر دیتے ہیں اس میجک وجہ سے۔ اور پاکستان میں جو توہم پرستی ہے، جو لوگ جو جعلی پیر جو ہیں وہ جو کام کرتے ہیں، لوگوں کو تعویذ دیتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اولاد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اور لوگ جو ہیں ان کے پیچھے جاتے ہیں اور اپنا روپیہ پیسہ جو ہے ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے جو لوگ ہیں اولاد کے لیے وہ اس بات کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا روپیہ پیسہ ان کو دیتے ہیں۔ جو بھانج عورتیں ہیں وہ ایسے کام کرتی ہیں، لوگوں کو تعویذ پلانا اور ان کے لیے جادو کرنا۔ تو یہ ایک عام جو پرابلم ہے وہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ لوگ جاتے ہیں درباروں پہ جاتے ہیں، وہاں پر جو جا کر تو وہ اپنا روپیہ پیسہ ضائع کرتے ہیں، نشے بازی وہاں پر ہوتی ہے، اور اس طرح کے جو کام ہیں۔ تو بہت سارے جو مفاد پرست لوگ ہیں وہ جادو کے ذریعے، بھوت پریت کے ذریعے اور شیطانی کاموں کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ابیوز کرتے ہیں۔ تو یہ تو میں جو حالات ہیں، اب بات ہوتی ہے کہ جی چلیں جی، آپ کہ جی یہ بھائی صاحب بات ہے پاکستان اور انڈیا کی، تو واٹ اباؤٹ دیز سیولائزڈ کنٹریز؟ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو انگلینڈ میں یا جو باقی جو کنٹریز ہیں، امریکہ میں، یورپ میں، تو یہاں پر بھی بہت زیادہ جادو ہوتا ہے، اور اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے کہ یہاں پر جو بلیک میجک تھا اس کو لوگ جو ہے وہ پریکٹس کرتے تھے، اور لوگ جو ہے وہ اس بات پر یقین کرتے تھے۔ 16ویں صدی میں، 16 سینچری میں یو کے میں یہاں پر لوگ اس قدر obsessed تھے، اور ان کے ذہن جو ہے وہ جکڑے ہوئے تھے کہ لوگ اپنے جانوروں کے لیے، بچوں کے لیے، اور فصل کی جب تباہی ہو جاتی تھی اس کے لیے وہ جادوگروں کے پاس جاتے تھے۔ عورتیں جو تھی وہ جو بال ہوتا تھا اس کے ذریعے وہ لوگوں کو بتاتی تھی کہ جی یہ آپ پہ جادو ہوا ہے۔ اور پھر اس کی وجہ سے اس پہ چرچ پہ بڑا اثر ہوا، اور گورنمنٹ نے پھر قانون بنایا، اور اس کو قانون کو 1542 میں انہوں نے ایک قانون بنایا کہ جو بھی یہ کرائم جو ہے اس کو اس کا جرم بتا دیا گیا کہ اس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس کو ریسٹور کیا گیا، اس میں کچھ تبدیلیاں بھی آئیں، اور 1562 میں پھر اس کو تھوڑا سا اس میں تبدیلی لائی گئی، اور لیکن قانون یہی تھا کہ یہ ایک جرم ہے جادو کرنا، منتر کرنا۔ اور اس کو پھر جو قانون ہے 1735 میں یہ قانون دوبارہ جو ہے اس کو بنایا گیا کہ کسی طرح کا بھی جو پریکٹس ہے بلیک میجک کی اور اس کو وچ کرافٹ کی، اس کو نہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔
लेकिन अभी भी एक सर्वे के मुताबिक जो ब्रेडफोर्ड है, लंकाशायर है, लीड्स है और नोटिंगम है और ब्रिस्टल है, वहां पर इसकी रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा है। आप कहेंगे जी वो कैसे? तो जो बच्चे हैं उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को जो है उनको उनको इस तरीके से उनकी तरबियत की जाती है और उसमें चाइल्ड अब्यूज जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है। और जो लोकल काउंसिल्स हैं इन इलाकों की वो इस बारे बड़ी कंसर्न है। तो इसके लिए कानून जो है बनाए गए हैं कि इस तरह के जादू मंत्र जो है वो ना किए जाए। बल्कि जिस एरिया में हम रहते हैं, मैं बात कर रहा हूँ साउथ हॉल की, बिकॉज इट्स टिपिकल मल्टी फेथ, मल्टी रेशियल, मल्टी कल्चरल एरिया। तो साउथ हॉल एक जगह है यहाँ पर जिसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है, लेकिन वहां पर पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में है। तो वहां पर कुछ लोग हैं जो कि साउथ इंडिया से हैं, खासतौर पर बांग्लादेश से हैं, और वो मैजिक करते हैं, पामिस्टर हैं जो कि लोग से रुपया पैसा बटोरते हैं। और चंद अभी तो काफी देर होगी मैंने इन इश्तहारात को नहीं देखा, लेकिन होता क्या था कि पहले लोगों के घरों में वो इश्तहार जो है ड्रॉप किए जाते थे कि जी आप आए, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए हम जो है ये आपको तावीज देंगे। तो बाकायदा तौर पर उनकी एडवर्टाइजमेंट की जाती थी। और आज भी साउथ हॉल के एरिया में और दीगर जगहों पर ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो कि वहां पर जाते हैं और अपना रुपया पैसा जो है उन लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जो कि उनके सितारों के बारे में उनको बताते हैं और उनके हाथ देखते हैं, पामिस्टर हैं। तो ये लोग जो है वो उनको हाथ दिखा जाते हैं जो उनके पास जाते हैं। तो लोग अपना रुपया पैसा जो है वो खो देते हैं। अफ्रीकन जो है उनमें वजू जो है एक तरह का मैजिक जो है इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। और बदरुआ के जरिए एक लेडी जो है वो मेरे पास आई दुआ के लिए। तो उनके जो उनके जिस्म पे जो जैसे शेर के पंजे के निशान होते हैं, ऐसे उनके जिस्म पर जो है वो निशान होते थे। और उनका जो नेबर था, बेसिकली वो प्रॉपर्टी का कॉन्फ्लिक्ट था, तो जो नेबर था वो मैजिशियन था और वो जो एनिमल्स की जो स्पिरिट्स हैं उनको बुलाता था और उनके जरिए वो हमला करता था। और उनके बाकायदा तौर पर उनके जो बाजुओं पे और बैक पे जो है वो पंजों के निशान होते थे। तो खुदा ने उस बहन को शिफा दी। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि नॉट ओनली इन इंडिया एंड पाकिस्तान इन सब कॉन्टिनेंट, बट दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन द डेवलप इन दीज कंट्रीज जो कि सिविलाइज कंट्रीज हैं जहाँ पे तालीम बहुत ज्यादा है। अमेरिका में बहुत ज्यादा जादू किया जाता है। न्यूयॉर्क में जहाँ पर ट्विन टावर्स थे वहां पर बाकायदा ऐसी जगह थी, पार्लर थे जहाँ पर चाइनीज लोग आते थे, दूसरे जो बिजनेस पीपल थे वो जाते थे। पहले जो कार्ड जो है उनके जरिए, ट्रॉट कार्ड जो होते हैं उनके जरिए वो बताते थे कि अच्छा जी आपका ये बिजनेस कामयाब होगा, आपकी ये मीटिंग कामयाब होगी या नहीं होगी। तो ये हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जादू जो है ये किया जाता है। और बहुत बड़े बड़े जादूगर जो हैं वो पाए जाते हैं जो कि इस काम को जो है वो करते हैं। तो खुदा का पाक कलाम जो है वो इस बात के लिए हमें मना करता है कि हमें ऐसे काम जो है वो नहीं करने चाहिए। अच्छा, इससे पहले कि मैं बिब्लिकल जो इसकी जो है बाकी जो कि किस तरीके से खुदा जो हमें इस बात के मना करते हैं, मैं जल्दी से जो इसके जो नुकसानात हैं मैं उनके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा कि जो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है इस बात को जानना। इससे मेंटल इलनेस जो है वो बहुत ज्यादा होती है। लोग जो है उनको कुछ ऐसी अदवायात या ऐसी जड़ी बूटियां जो है वो पिलाई जाती हैं जिनके वजह से उनको ज़हनी बीमारी हो जाती है, साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम जो है वो होती है, नफ्सियाती बीमारी हो जाती हैं, हिस्टेरिया के लोग शिकार हो जाते हैं, ये भी एक तरह की बीमारी है। और लोग जो हैं वो नशे के आदी हो जाते हैं, उनको ऐसी जो बूटियां ऐसी जैसे आप देखिए कैनाबिस है और हीरोइन है, इस तरह की जो नशे की जो चीजें हैं वो चर्स है। तो ये चीजें जो है लोगों को दी जाती हैं और वो हेलुनेशन का शिकार हो जाते हैं, किसी और दुनिया में चले जाते हैं। तो उनकी जो उनके अंदर जो एब्डामिन की जो प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होना, क्योंकि उनको जो दवाइयां दी जाती हैं, जो उनको जड़ी बूटियां पिलाई जाती हैं, उनसे उनको जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बच्चों के लिए जो औरतें जाती हैं ऐसे जादूगरों के पास, उनको ऐसी चीजें दी जाती हैं, ऐसे ताबीज दिए जाते हैं जो खून के साथ लिखे होते हैं। और या उनको ऐसी जो जड़ी बूटियां दी जाती हैं जिनसे बेचारी और ज्यादा
प्रॉब्लम का शिकार हो जाती हैं, और ज्यादा उनके लिए मुश्किलात जो है, कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो जाती हैं। लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं लोगों के घरों में कि जी फलान ये तावीज कर दी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम सॉरी बट दिस इज अ फैक्ट, बहुत सारे हमारे ऐसे जो सो कॉल्ड पास्टर हैं जो कि वो बने हुए हैं जी, क्या उसको कहते हैं, बाबे बने हुए हैं और गुरु बने हुए हैं, तो वो भी लोगों के घरों में जाकर, तो कलाम भी बताता है कि आखिर जमाना में ऐसा होगा कि जो कि घरों में घुसकर तो औरतें उनको काबू में कर लेंगी, और उनको वो बताते हैं कि अच्छा जी आपकी सास ने आपको तवीज डाले हुए हैं, सास को कहते हैं जी आपकी बहू ने आपको तवीज डाले हुए हैं। और अभी ऐसे लोग जो है वो हमारे जो हिंदू बहन भाई हैं उनके घरों में जाते हैं, सिखों के घरों में जाते हैं, क्योंकि उनका ये बिलीव है कि अच्छा भी ये भी हो सकता है, तो वो उनको उनको काबू में कर लेते हैं और उनसे रुपया पैसा बटोरते हैं, कहते हैं जी हम दुआ करेंगे और आपके घर से तावीज निकल जाएंगे, और ऐसी बातें उनको उनको देते हैं, ऐसी फॉल्स होप देते हैं, जिसकी वजह से जो सास बहू का झगड़ा है वो शुरू हो जाता है, और लोगों के खानदानी जो मसाइल हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं, लोगों में तलाक तक जो है नौबत पहुंच जाती है। तो ये इसके वो नुकसान है। फिर सबसे बड़ी बात है कि लोग जो है वो खुदा से दूर हो जाते हैं, कलाम पर गौर नहीं करते, दुआ नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर ही एक बात होती है कि नहीं जी ये ज्यादा चीज जो है ये इफेक्टिव है, और लोग माली मुश्किलात का भी शिकार हो जाते हैं। एक बहन मेरे पास आई और उनका बहुत बड़ा ये इशू था, उनके जो हस्बैंड थे वो ब्रिटिश थे और वो खुद पाकिस्तानी थी, तो उन्होंने अपना जो पैसा था वो सारा इसी चक्कर में जाया कर दिया, और जो उनके घर में कोई जादूगर जो आता था उसको पैसे देते थे, वो क्या कहते हैं बुद्धिस्ट टाइप था कोई बंदा जो मेडिटेशन करता था, और उनको कहता जी आपके मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो वो बेचारी बहुत ज्यादा माली मुश्किलात का शिकार हुई, और फिर मैंने उनके लिए दुआ की और उनके घर भी मैं गया, तो उनके शौहर से मैं मिला और उनकी तलाक तक जो है नौबत चली गई थी, और वो जो शख्स उनके घर में आता था जो उनको मिसगाइड करता था। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है कि हमें उनके कामों से उनको पहचान जाना चाहिए, कि खुदा का कलाम भी बताता है कि तुम उनके फलों से उनको पहचान जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भेड़िए हैं, और वो भेड़ के रूप में आते हैं, लेकिन वो आपके घरों को, आपके खानदानों को वो तबाह और बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए हमें इन बातों से हमें मोहतात रहने की जरूरत है। तो मैंने जैसे बताया कि इसके जो इश्यूज हैं, जिसमें साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आती हैं। लोग कारोबार के लिए लोगों को कंसल्ट करते हैं, कहते हैं हमारा कारोबार बढ़े, और इस तरह के जो लोग हैं वो लोगों के घरों को तबाह करते हैं और नुकसान का सबब बनते हैं। ये सारी जिस्मानी ख्वाहिशात, ये सारी बातें जो हैं ये शैतान की तरफ से आते हैं, इसमें सेल्फ मोटिव पाए जाते हैं, और सेल्फिशनेस जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं जादू मंत्र के जरिए, तो खुदाम का पाक कलाम जो है हमें सिखाता है कि हमें ऐसे लोगों से मुतात रहने की जरूरत है जो जिस्मानी ख्वाहिशात के तहत, और जो जिनकी जिंदगी में अबलीस जो है वो रूल करता है। तो खुदावन का पाक कलाम हमें इस बारे में सिखाता है कि हमें खुदावन पर, उसकी कुव्वत और ताकत पर हमें भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी जो जादूगरी है, ऐसी जो नशाबाजी है, ऐसी जो चीजें इस्तेमाल करने जिससे आपका ज़हन और आपकी सोच जो है वो खराब होती है, और लोग खुदा से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इन चीजों से जो है, जैसे मैंने बात की कि बहुत सारे लोग ऐसे सब्सटेंस जो है वो लेते हैं, उनमें एंगेज हो जाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि चर्स है, हीरोइन है, कैनबिस है। अभी देखिए अमेरिका में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि जी मेडिकल पर्पजेस के लिए ये जो कैनबिस है इसको लेना चाहिए, और बहुत सारी स्टेट ने इसको अलाउ भी कर दिया है, और वहां पर लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसका नतीजा जो है वो ये है कि ये आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को, जो ऑफ कोर्स मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, हो सकता है कि उससे जो लोगों को दर्द से उससे तकलीफ से जो है उससे उनको अफाका होता हो, लेकिन इसके साथ साथ जो इसके साइड इफेक्ट हैं, कॉन्शियसली आप शौरी हालत से आप एक उसमें आप एक मुश्किल में आप फंस जाते हैं, और आपका जहन, आपकी बॉडी जो है वो अफेक्ट होती है। तो ये जो विच क्राफ्ट है, जो जादू है, जो मंत्र है, ये दर हकीकत आपके जहन को, आपकी बॉडी को ये डैमेज करती है, आपकी फैमिली को तबाह करते हैं, आपके ताल्लुकात को तबाह करते हैं। तो इसलिए
हमें इनसे बचने की जरूरत है। हमें खुदावन की कुव्वत पर, खुदावन की ताकत पर हमें भरोसा करने की जरूरत है। हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लोग जो है वो इस बात को करते हैं कि जी लोग जादूगरों के पास जाते हैं और उनसे अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम इंटरफेयर करते हैं खुदावन के जो प्लान है। तो वार्निंग ये है कि हमें इन बातों के बारे में हमें हमें ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। कल की फिक्र अपनी फिक्र कर ले, आज का दुख आज के लिए काफी है। तो परेशान न हो, शैतान से मत डरे, वो शिकस्त खुर्दा है। हम फाते हैं, खुदावन हमें फतह से बढ़कर जो है वो गलबा बख्शता है। तो हम खुदावन का शुक्र करते हैं। मैं चंद आयात के साथ इस बात को खत्म करूंगा, अगर ये सब्जेक्ट जो है खासा इंटरेस्टिंग भी है और लंबा भी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इसको और ज्यादा आपका वक्त जो है लूँ। लेकिन मैं ये चंद एक आयात जो है उनको आपके साथ शेयर करके तो मैं इस बात को खत्म करूंगा कि खुदावन जो है वो किस तरीके से हमारी मदद करते हैं। यूहन्ना का पहला खत, उसका 4 बाब, उसकी 4 आयत। आए बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। खुदा का रूह जो हमारे अंदर है वो हमें गलबा बख्शता है। इसलिए आप ऐसे लोगों से हम बात कर डरते हैं कि यार ये जादूगर है, ये ऐसा शख्स है, ये शायद मेरी फैमिली को, मेरे लिए नुकसान का सबब बनेगा। तो हमें डरने की जरूरत। और दूसरी बात, अगर आप खुद इस प्रैक्टिस में हैं, अगर आप जादूगरी करते हैं, लोगों को तावीज बना बना कर देते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो आपको रिपेंट करने की जरूरत है, आपको तोबा करने की जरूरत है। मेरे साथ देखिए खुदा उनका पाक कलाम, यूहन्ना का खत, उसका पहला खत, उसका 5 बाब और उसकी 4 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो कि खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब होती है हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है? स्वस्थ शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। अगर आप उसको खुदा का बेटा मानते हैं तो खुदा का पाक रूह आपको अनाम में मिलता है, वो आपको फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। इसलिए अजीजों, हमें इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं चाहता हूं कि वो लोग जो इस प्रैक्टिस में हैं, या जो ऐसे काम करवाने के लिए, जादू करवाने के लिए, तावीज के लिए, पामिस्ट्री के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, आप ऐसे सितारा शनास लोगों के पास जाते हैं जो हाथ दिखाने वाले हैं, जो आपको वाकई हाथ दिखा जाते हैं, फिर आप रोते हो कि जो मेरा पैसा जाया हो गया। तो आप ऐसे लोगों से बचें, तोबा करें, खुदा उन पर ईमान लाएं, क्योंकि वो कादिर मुतलिक है, वो सब कुछ करने पर कादिर है, और वो कुछ जादूगर नहीं है, वो खुदा है। खुदावन से मेरी ये दुआ है आपके लिए, आपके घराने के लिए, कि खुदावन के कलाम के मुताबिक, मैंने अभी खुदावन के पाक कलाम में से आपको पढ़कर सुनाया है कि जो फालगीर हैं, जो साहिर हैं, जो जादूगर हैं, ऐसे काम करने वाले जो हैं, वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। जो नापाक हैं, जो जादूगर हैं, जो झूठे हैं, जो फरेबी हैं, वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपकी मुहाफ़ज़त और निगहबानी करे। खुदावन आपको ऐसे तमाम लोगों से जो कि जादूगरी करते हैं, खुदावन उनसे आपको महफूज रखे। जहां तक बात है इसकी हकीकत की, ये एक हकीकत है कि जादू, ये बदरवा, ये तमाम शैतानी कुव्वतें ये दुनिया में है, लेकिन हमारा खुदावन हमारी हिफाजत और निगहबानी करने पर कादिर है। आइए खुदावन का शुक्र अदा करें, खुदावन से दुआ मांगे। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू कुदरत ताकत से मुलब्बस है, हर एक चीज तेरे कब्जा इख्तियार में है। ऐ प्यारे खुदावन, शयातीन थरथराते और कांपते हैं, क्योंकि तू खुदा का कदूस है। ऐ प्यारे खुदावन, मैं तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी मुहाफ़ज़त चाहता हूँ। खुदावन तेरे पाक रूह की मामूरी चाहता हूँ। खुदावन तू इनकी हिफाजत निगहबानी कर, इनकी जानो माल की हिफाजत कर, इनके कारोबार में तू इनके साथ हो, कुव्वत, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमा। और वो लोग जो कि बदरू गिरफ्तार है, जो कि अबलीस के शिकंजे में है, खुदावन दुआ करता हूँ तेरा खादम होते हुए, क्या खुदावन तूने मखलसी और रिहाई दे, अपने पाक रूह से मामूर कर। और प्यार खुदावन तेरे लोगों के घरों के चौगिर्द तेरे कलाम के मुताबिक तेरे फरिश्तों का पैरा रहे, और कोई भी शैतानी कुव्वत उन्हें छूने ना पाए। खुदावन तेरा शुक्र हो कि तू हमारा
मुहाफिज और निगहबान है। तेरा ये वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदा तेरा शुक्र हो कि तू मुसीबत में, तंगी में, परेशानी में मुस्तैद मददगार है। खुदावन हम तेरे कीमती वादों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने ये फरमाया कि मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार रहूंगा, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा। और प्यार खुदावन तूने अपने लोगों को ये हुक्म दिया कि जाओ अबलीस के सर को कुचलो, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और सारी शैतानी को तुम पर गलबा हासिल करो, क्योंकि तू हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। खुदा तेरे खादमों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, खुदा तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा तू सबके साथ हो। यीशु के बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही रहे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तो हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, खुश रहें और खुश रखें। खुदावन आपके साथ हो। इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी जी ऑनलाइन, हमारी जो संडे सर्विसेज हैं, और कल भी ऑनलाइन जो है हम होंगे 11 बजे आपके लिए लाइव जो कन्वेंशन है उसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो संडे को सुबह 10:30 बजे और फिर 2 बजे हम आपके लिए लाइव सर्विसेज जो है वो लेकर आते हैं। और मंडे को ब्रेकफास्ट शो होगा सुबह। खुदावन ने जिंदगी रखी तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदावन आपके साथ हो। खुश रहें। बाय।